अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए कि या तो आपको $3 मिलियन कैश ले जाए या फिर एक पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये ज्यादा पैसे लग रहा है। दूसरा, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये आपको सारा पैसा एक साथ ही मिल रहा है। तीसरा, ये पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसे पेनी जो 37 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, असल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन USD के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप एक पेनी पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन USD ज्यादा होंगे उस इंसान से जो पहला ऑप्शन यानी कि 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है। और यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि मैं अपनी यंग एज में जब मैं अपना पहला मोबाइल फोन परचेस करना चाहता था तो उसके लिए पैसे सेव करने के चक्कर में मैंने कितना स्ट्रगल किया था। आपको ये मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे और जब कोई चीज लेने के लिए आपने भी पैसे सेव किए होंगे क्योंकि किसी और ने आपको वो चीज लाकर नहीं दी। मेरे केस में मुझे पूरे साल भर तक अपनी पॉकेट मनी का 70% बचाकर रखना पड़ा था, जिसका मतलब था कि मैं अपने पैसे से पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई नए जूते नहीं, कपड़े नहीं, बाहर खाना सब बंद, मगर मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए ये सब कुछ मैनेज किया। आखिर इतना तो वर्थ करता था अपने फेवरेट फोन के लिए। और आखिरकार जब मैंने वो फोन खरीदा तो अपने दोस्तों में मैं पहला था जिसके पास खुद का एक फोन था। आपको शायद मेरी कहानी थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने सिंपली कंपाउंड इफेक्ट लॉ अप्लाई किया। मैंने एक बड़े गोल बिट्स में पैसे लगाए। आपने क्या खरीदने के लिए पैसे बचाए थे? फोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? चाहे आपने किसी भी चीज के लिए पैसे बचाए हो, यहाँ आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ अप्लाई किया है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का बड़ा विचार हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट टर्म चेंजेस से ज्यादा सब्सटेंशियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स है, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वो तीनों इतने क्लोज है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच है, इसलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी है। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरी लूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने की बदले वो घर पे बैठे टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे, इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है तो अब तक वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड बी फैंस पे होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे, लेकिन हम ये पक्के से नहीं कह सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी क्योंकि वो वेट डबल होने से काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड्स के पास जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या? जब फ्रेंड्स बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड्स ए अपनी डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सैक्रिफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी। 100 कैलोरीज पर डे लूज करना था और मंथ में एटलीस्ट 4
बुक्स पढ़ना और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर जैसा टॉरेंस हार्डी ने किया था, हम भी फॉर्मूला प्रोपाउंड पर कर सकते हैं। योर डिसीजन योर चॉइस प्लस योर एक्शन योर बिहेवियर प्लस रैपिड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। चलो अब इसके हर कंपाउंड को रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। चॉइस और डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजन की वजह से है। जैसे मान लो कि अगर आज आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसलिए बने क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुल मिलकर अगर कहे तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि मान लो कि आप आज थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में सही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है और लोग आपसे इस तरह से सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हो, क्या वेट लूज किया है? वाओ, अब आप पहले से ज्यादा स्लिम लग रहे हो। अब भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले से ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा क्योंकि आप अपने चॉइस की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप नहीं ले पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं तो एक गुड डिसीजन तभी ले पाता हूँ जब मैं कोशिश और क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनके बारे में सोचकर ही मुझे अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया था। क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? एक बार मैंने एक बच्चे से पत्थर उठाकर फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे पर लगने के बजाय वो पत्थर एक कार की स्क्रीन पर जाके लगा। मुझे पता था कि वहाँ पर कई सारी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन पत्थर फेंकने से पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे गुस्से में लिए इस डिसीजन ने उस दिन मुझे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। मैं जिस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी गुड डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकालकर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले तो बेटर होगा। एनालाइज करे कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो ये क्या मेरे फेवर में होगा? कंपाउंड इफेक्ट में धैर्य का होना। पेशेंस वो चीज है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हो और अपनी डिजायरेबल चीज पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसलिए आप में पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी लाइफ की ज्यादातर चीजों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शंस आप लेते हैं उसे रातों रात चेंजेस नहीं आते, आपको वेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरीज पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हो तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफी टाइम के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम बाद रिजल्ट दिखेगा। दारन ने अपनी बुक में बताया है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ आपको एक स्मॉल स्टेप आपके लिए कितना जॉयफुल होगा ये बस आप ही फील कर सकते हो। कुछ मिलकर ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे। इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही ये अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है तो इसे हम फेलियर अचीव करने में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजन ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले आपको फेलियर भी होंगी। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका फ्रेंड डेली 100 कैलोरी लूज करने का डिसीजन लेते हैं। आप दोनों ही इस पर एक साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड्स बोर हो जाता है और अगले ही दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है, मगर आप अपने इरादे से डटे रहते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। आप पहले से ही काफी स्लिम और फिट दिखोगे, जबकि आपका फ्रेंड जैसा था वैसा ही होगा और हो सकता है और मोटा हो गया होगा। तो देखा आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट्स। कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है आप कंपाउंड इफेक्ट का यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा उसमें से सब में एक चीज कॉमन है, उन सब में स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इनमें ज्यादातर लोगों ने बड़े स्टेप नहीं उठाए, ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्मॉल लेते गए जब तक कि उन्होंने काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोले, अपनी इनकम के हिसाब से हर डे या हर वीक कुछ
कुछ सेंट अमाउंट उसमें डालते रहे। हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीजें भी ले, इससे आपका पैसा बचेगा। आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रेकफास्ट का पैसा बच सके। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। मगर सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों पर डटे रहना होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।